Yes, class 4th, welcome to my class of English. Today we will be doing the 11th chapter, that is a story of a calendar, part A. ठीक है बेटा, open your books and on page number is 87. Yes, our present calendar is known as Gregorian calendar, named after Pope Gregory, who enforced its present format in 1582. It is based on a calendar proposed by Julius Caesar, the great Roman emperor, in 44 BC. ये कह रहा है कि जो हमारा प्रेजेंट कैलेंडर है वो उसको क्या कहा गया है, ग्रीगोरियन कैलेंडर, और ये किसके नाम के बाद में वो करा गया है, पोप गैरीगोरी। और कब वो इसका फॉर्मेट प्रेजेंट हुआ था, 1582 में। ठीक है, it is based on a calendar proposed by Julius Caesar, the emperor, the great emperor, Roman emperor in 44 BC। और ये किसने मतलब वो करा था, जूलियस सीजर ने, और जो कि एम्परर थे, रोमन एम्परर थे इन 44 BC में। ठीक है, in fact Julius Caesar's own calendar, Julian calendar, based on an ancient Roman calendar, जूलियस सीजर ने भी अपना एक कैलेंडर प्रिपेयर करा था, वो किसके ऊपर बेस्ड था, आपका एंशिएंट रोमन कैलेंडर के ऊपर बेस्ड था। द ओल्ड रोमन कैलेंडर हैड 10 months, but the first being March, but Julius Caesar added 2 more months in the beginning to make it 12 month in a calendar of a year। जो जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया था उसके अंदर कितने मंथ्स थे, आपके 10 मंथ्स थे, लेकिन बाद में उसने 2 मंथ्स और ऐड करे थे। इस तरीके से उसका जो कैलेंडर था वो कितने उसका बन गया था, आपका 12 मंथ्स का बन गया था। ओके। जो जूलियस सीजर का कैलेंडर था वो कहाँ से स्टार्ट होता था, मार्च से स्टार्ट होता था। ठीक है, और बट जूलियस सीजर एडेड 2 more months in the beginning to make it a 12-month calendar, 12-month calendar। Okay, it had 365 and 1/4 of a day. Caesar calendar year has 11 minutes and 14 seconds longer than the actual year। कह रहा था कि जो उसके ईयर के अंदर 365 डेज थे और 1/4 डे था, लेकिन कैलेंडर के अंदर 11 मिनट्स ऐड हुए थे और 14 सेकेंड भी ऐड हुए थे। ठीक है, the calendar lagged behind by 1 day. However, this was later amended in 1582 by Pope Gregorius 13। लेकिन ये कैलेंडर को वापस रिवाइज करा गया था और फिर किसने बनाया था, 1582 ने, पोप ग्रेगोरी ने। A leap year was added every 4 years. It was suggested that among all the years with the last 2 digits of 00 like 1600, 1700, only those years would be a leap year, which was divisible by 40। जैसे जैसे 1900 आ गया, 2000 आ गया, तो इसके अंदर जो भी थे ना वो डेज वो किससे डिवाइड हो रहेंगे, आपके 400 से, और उसी ईयर्स के अंदर क्या होगा, आपका लीप ईयर। दिस रिमूव्ड ऑल द एमोलीज एंड thus द जूलियन कैलेंडर बिकेम अ परफेक्ट कैलेंडर। और इस तरीके से जो जूलियन कैलेंडर था वो परफेक्ट कैलेंडर बन गया।
इधर आना एक मिनट। पता मैंने तो कोई यहाँ तक बोला था करने को, कोई बात नहीं तो ये वाले क्वेश्चन आंसर्स फिर मैं कैसे कराऊंगी? तो सीधा स्पेस से लास्ट पेज पे चले जाना उसमें। क्या ये स्पेस से सीधा लास्ट पेज पे चले जाना? यहाँ पे इसको बैक करना, फिर यहाँ पर आ जाना। तू आ जाना तो मेरे पास। The names of the month in the present Gregorian calendar are taken from the ancient Roman month of the Julian Caesar. इसके अंदर जो प्रेजेंट कैलेंडर है उसमें से एंशियंट रोमन मंथ से जूलियन कैलेंडर से लिए गए हैं। जनवरी derive its name from the two-faced Roman god Janus. He was the god of days, बिगनिंग, सनसेट एंड सनराइज। जो ये जनवरी का महीना एक भगवान रोमन भगवान के नाम से लिया गया है जिनका नाम था जेनस। इन भगवान के दो मुंह थे, द गॉड ऑफ डस, बिगनिंग, सनसेट एंड सनराइज। ही हैड वन फेस दैट लुक फॉरवर्ड एंड वन दैट कुड सी बैकवर्ड। उनका एक मुंह था जो आगे का पूरा देखता था और जो दूसरा मुंह था वो क्या था, पीछे के बारे में देखता था। Since the first month also look forward to the coming year and bids farewell to the preceding one, it was named January. ये फॉरवर्ड एक साल को देख रहा था और पीछे फेयरवेल कर रहा था पीछे साल को। ठीक है, और निधि एक मिनट कराना, मैं ये पूरा पढ़ा दूंगी, बी पार्ट में फिर वापस ले लूंगी तो कुछ होगा थोड़ा। तो बेटा अब क्या हुआ कि वो आगे भी मतलब पिछले साल को उन्होंने फेयरवेल करा था और जो आने वाला साल था उसको उन्होंने क्या करा था, वेलकम करा था। तो इसलिए उस साल का नाम क्या रखा गया था, जनवरी। और ये कौन से भगवान के नाम पे रखा था, जेनस। ठीक है, फिर क्या हुआ, टेकिंग इट्स टाइटल फ्रॉम द रोम फेस्टिवल ऑफ फेब्रुअरी वी गेट द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, फरवरी। और इट्स 15th डे was day when the Romans celebrated the festival of forgiveness of sin. जो फरवरी के अंदर 15वें दिन पे रोमन जो थे वो सेलिब्रेट करते थे एक फेस्टिवल जिसके अंदर उन्होंने जो भी कुछ मतलब पाप करे थे उससे वो क्या करते थे, माफ़ी मांगते थे। Since February means to purify, this was a time when housewives look forward to the spring season cleaning up task. अब इसमें क्या था कि जो औरतें थी वो घर को साफ सफाई रखती थी और ऐसा मतलब वो स्प्रिंग सीजन का वो वेलकम करती थी। Therefore this month was named as February. March derives its name from the Mars, the Roman god of war. He was fierce warrior as compared to thunder and lightning. जो मार्स था वो मार्स गॉड से लिया गया था और वो गॉड किसका था, आपका वॉर का था, वॉर का था। ही वॉज फियरस वॉरियर, और वो बिल्कुल बहुत अच्छे वॉरियर थे, मतलब योद्धा थे। और उनको किससे कंपेयर करा गया है, थंडर और लाइटनिंग से। It was the first month of the old Roman year, since the third month in the new calendar was associated with a blistering season in Rome, and it was called March. Or April was originally the Roman month April, whose name was derived from Apri, which means open. Since the Roman experienced opening and blooming of birds and flowers, colors and happiness during this time, they named the fourth month as April. और इस अप्रैल मंथ में वहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ फैलती थी और ऐसे लगता था कि स्प्रिंग सीज़न आ चुका है और मतलब सारी खुशियों के दरवाजे खुल चुके हैं। फिर May is the fifth month, who was named after Maya, the goddess of fertility. She was the daughter of Atlas, who was believed to rest the entire world on his shoulders. जो माया थी वो क्या था, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी थी और वो किसकी डॉटर थी, एटलस की थी। और जितनी भी मतलब एंटायर वर्ल्ड के अंदर हैप्पीनेस थी वो किसके शोल्डर्स पे थी, इनके शोल्डर्स पे थी। June is named
June is named after the goddess Juno, the bright and the beautiful wife of Jupiter. She was the chief Roman goddess or the center of power. She would ride a chariot drawn by beautiful and bright peacocks. June being month of in the middle of the year and was very bright too. और ये जून 6 महीनों का जो 6th मंथ था उसको मंथ को क्या कहते हैं, जून. और ये ब्राइट मंथ था और ये गॉडेस जूनो के नाम से हुआ है. और जूनो कौन थी, आपकी वाइफ ऑफ जुपिटर. The 7th month of the year, July, is named after the great Julius Caesar, who was born in this month. Though earlier this month was called Colentines, that time of 5th month, but Caesar renamed it after himself. Julius Caesar was succeeded by his adopted son Octavius, since people of Rome addressed Octavius as Roman Emperor Augustus. Therefore, the name of the 8th month of a new calendar was dedicated to him. It was given the name of August. इस तरीके से जो अगस्त का नेम था, जो जूलियस सीजर था उसका एडॉप्टेड सन था, उसका नाम क्या था, अगस्तस. और उसके नाम से ये मतलब ये नाम दिया गया था. Augustus also took a day from February and added to its month, so that this month would have the same number of days as Julius Caesar. वो 30 का था, लेकिन इसने एक दिन कहाँ से लिया, जो फरवरी से लिया, और उसके पास भी जुलाई के जैसे 31 डेज हैं. September comes from the word septa, which means 7. This month was at 7th position in the earlier calendar. Therefore, it is called September. Even though it is the 9th month of the year now, it is still referred to as September. और सेप्टेम्बर का कहाँ से वर्ड लिया गया था, सेप्टा. ठीक है, और सेप्टा का मतलब क्या होता है, 7. लेकिन कैलेंडर के अंदर ये 9 मंथ होता है. Running on a similar lines is the story of October. It is derived from the word octa, which means 8. This was earlier the 8th month of the year, and so it was named so. But the new calendar, after the addition of the 2 months, it became the 10th month. Yes, its name was retained. November was the 9th month as per earlier calendar. Its name therefore was derived from the word Navam, which means 9. Despite being the 11th month of the new calendar, the name of the month was also retained. Once again, as per the earlier Roman calendar, December was the 10th month because Latin word decem stands for 10. However, even after the shifting of the months had taken place, the name of this month remained unchanged. और ऐसे इन वाले जो नाम थे वो क्या रह गए थे, अनचेंज रह गए थे. ठीक है, दिस इज़ हाउ द मंथ ऑफ अ प्रेजेंट डे कैलेंडर गॉट द नेम. इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट डे कैलेंडर है उसको नाम मिले थे. ठीक है बेटा, और अब आपको मेरी बात एक बड़ी ध्यान से सुननी है. ये वर्क आपको अपना इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर कॉपी के अंदर करना है और आपको बिल्कुल तरीके से करना है. और इसका जो बी पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूँगी. सो आप अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लेना. ठीक है बेटा, चलो नाउ बैक टू द. हाँ, ये वर्क आपको 26 को सबमिट करना है. और गिव द मीनिंग्स ऑफ. डिराइव का मतलब क्या होता है, टू गेट. प्रीसीडिंग मीन्स दैट कम्स बिफोर. ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है थंडरिंग एंड स्टॉर्म. Enforce, impose. Address, to speak to. Propose, offered. Bid farewell, to say goodbye. वापस से रिपीट कर रही हूँ. Derive, to get. Preceding, that comes before. Blistering, thundering with storm. Enforce, impose. Address, to speak to. Propose, offered. Bid farewell, to say goodbye. Clear? चलो अगेन आई एम रिपीटिंग इट. डिराइव मीन्स टू गेट. प्रीसीडिंग, दैट कम्स बिफोर. ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है थंडरिंग विद स्टॉर्म. एनफोर्स का मतलब होता है इम्पोज. एड्रेस का मतलब होता है टू स्पीक टू. प्रपोज का मतलब होता है ऑफर. बिड फेयरवेल का मतलब होता है टू से गुड बाय.
Make the correct choice. Our present calendar ओके तो चलो फिर आपको समझ में आ गया ये मीनिंग्स करने हैं आपको. मेक द करेक्ट चॉइस. Our present calendar is known as Gregorian calendar. The old Roman calendar has 10 months. Fill in the blanks.
January is named after Janus. Julius Caesar was a great Roman emperor. Julius Caesar's own calendar was based on Julian calendar. Caesar calendar year was 11 minutes and 14 seconds longer than the actual year. Mars derived its name from the Mars, the Roman god of war. Use of TER and TOR: motor, story, better, interest, doctor, letter, quarter, water. इसके अंदर आपको TER लगाना है या TOR लगाना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सेंटेंस. मोटर, स्टोरी, बेटर, इंटरेस्ट, doctor, letter, quarter, water. How many months are there in a year in an ancient Roman calendar? There are 10 months in a year in an ancient Roman calendar. How many months are there in a year nowadays? Nowadays in a year there are 12 months. तो अब आपको ये अपना वर्क कंप्लीट करना है. जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बी पार्ट में दूंगी और मैं आपके ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगी. ठीक है, तब तक आपको ये वाला वर्क कंप्लीट करना है. एक बार पढ़ के देखो कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है. नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा से ब्रीफिंग कर देती हूँ. द स्टोरी ऑफ अ कैलेंडर. अब इसमें मालूम पड़ेगा कि हमने कैलेंडर को कैसे बनाया है. जो कैलेंडर है, हमारा कैलेंडर किसके ऊपर बेस है? नोन एज द गॉर्जियन कैलेंडर, नेम आफ्टर द पोप गैरी. फिर उस सबसे एंशिएंट कैलेंडर कौन सा था? आपका एंशिएंट रोमन कैलेंडर था जो कि जूलियस सीजर ने बनाया था. लेकिन उसके अंदर आपके 10 मंथ्स थे, फिर उसने बाद में अपने 2 मंथ्स ऐड कर दिए और ये सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. तो जितने भी जैसे 2000 हो गया या 1900, 1600, 1700, उसने उसको 4 से डिवाइड करा था और फिर जो बच रहा था वो इन सारे ईयर्स के अंदर क्या अंदर होता था? लीप ईयर होता था. ठीक है, आप जल्दी से ये रीड करो और मेरे को बताओ समझ में आया.
बता दो क्या खाएंगे, मेथी आलू बनाओ, क्या बनाओ, कुछ बता दो, क्या आलू सूखे बना दो, सूखे आलू मेथी आलू, जल्दी बोलो। आलू बना लो। सो चिल्ड्रन, आपको समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ के देख लिया होगा चैप्टर, और अब आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है एंड डू योर वर्क वेरी नाइसली. होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर एंड यू मस्ट हैव कम टू नो मैनी न्यू थिंग्स हाउ द कैलेंडर वॉज डिस्कवर्ड. और इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, अपनी क्वेश्चन आंसर कॉपी के अंदर बिल्कुल नीटली करने हैं जैसे कि आप करते आए हो. और जिन बच्चों की वर्क का चेकिंग नहीं हुई है उनको मंडे को बिटवीन 9 to 12 लेके आना है कॉपी करेक्शन के लिए. ठीक है बेटा, और सबको अपना अपना वर्क कंप्लीट करना है क्योंकि आपको अपने वर्क के ऊपर मार्क्स मिलेंगे. और अगर सपोज़ चेकिंग वगैरह हो गई, अगर आपका वर्क इनकम्प्लीट दिखा तो यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि आपको 0 मिलेगा फिर देखना. ठीक है, सबको अपना अपना वर्क कंप्लीट करना है. ओके चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर.